अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, मैं मोहम्मद शहज़ाद ख़ान आप तमाम ही का अपने इस चैनल SK एजुकेशन में खैर मकदम करता हूँ। आप तमाम ही का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम ही खैर आफियत से होंगे और खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। उम्मीद करता हूँ आप तमाम ही बच्चों को ये सबक समझ में आ रहे होंगे और आपको ये वीडियोज़ बहुत पसंद आ रहे होंगे। तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। प्यारे बच्चों, जान पहचान वाले निसाब से आज एक सबक हम और लेकर हाजिर हुए हैं। सबक है सबक नंबर 15 और उस सबक का नाम है नई रोशनी। क्या है? नई रोशनी। जैसा कि सबक का टाइटल है, सबक का जो उन्वान है नई रोशनी, सबसे पहले रोशनी जो लफ्ज़ है इसके बारे में आपको कुछ बताना चाहूँगा। रोशनी से मुराद है उजाला, रोशनी से मुराद है खुशहाली, रोशनी से मुराद है उम्मीद, है ना। रोशनी से उम्मीद भी लगाया जा सकता है, रोशनी से उजाला लगाया जा सकता है और रोशनी से खुशहाली भी लगाया जा सकता है। तो नई रोशनी, एक नई उम्मीद, एक नई खुशहाली, है ना, ये सब बातें से अंदाज़ा लगाई जा सकती है। यहाँ पर जो सबक का नाम रखा है नई रोशनी, ये नई रोशनी का मतलब है एक नई उम्मीद। इंसान की ज़िंदगी में एक नई उम्मीद। अब नई उम्मीद क्या चीज़ है, किस चीज़ के लिए नई उम्मीद? आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि उसने आपको सही सलामत बनाया है, आपको सही सलामत आज़ा अता किए हैं, आपको सही समझ दी है, सही शऊर दिया है, सही हाथ पैर दिए हैं, सोचने समझने की ताकत और क़ुव्वत दी है। आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, क्योंकि जिस इंसान के पास वो चीज़ नहीं होती जो बाकी लोगों के पास है, तब उसे एहसास होता है इस चीज़ का कि वो कितना कमतर है, उसे कितनी कमी महसूस होती है उस चीज़ की जो अल्लाह ताला ने आपको अता की है। तो अल्लाह ताला ने हमें जो ज़िंदगी दी है ये उसकी नेमत है, ये उसका करम है कि उसने हमें इतनी खुशहाल ज़िंदगी अता करी है। अब इस ज़िंदगी में बहुत परेशानियाँ होती हैं, बहुत सारे हालात ऊपर नीचे होते हैं, बहुत सारी सिचुएशंस हुआ करती है, लेकिन उन सब हालात के बाद भी इंसान क्या नहीं छोड़ता है? उम्मीद नहीं छोड़ता है। उसे हर वक्त रहती है उम्मीद। कई बार इंसान कुछ ऐसे घाटे से, कुछ ऐसी परेशानियों से दो चार होता है कि अब उसे कोई उम्मीद नज़र नहीं आती, लेकिन अल्लाह ताला क्या करता है, जब इंसान के सब रास्ते बंद हो जाते हैं तो एक रास्ता कहीं ना कहीं खोल देता है, कोई दूसरा रास्ता उसके लिए, कोई दूसरा दरवाज़ा उसके लिए खोल देता है। और वही दरवाज़ा क्या है? उम्मीद। क्या है? उम्मीद। ये सबक भी कुछ ऐसा ही है। अब ये सबक ऐसा कैसे है? मैं सबक पढ़ता हूँ और आपको सबक के बारे में बताता चलता हूँ। सबक को पढ़ते चलते हैं और सबक के साथ जो भी बातें जुड़ी हैं आपको हर एक बात को वाज़ेह तौर पे समझाया जाएगा। आप बस ढंग से सुनते रहें। एक बार अगर आपने ढंग से सुन लिया तो आपको दोबारा सबक याद करने की ज़रूरत कभी नहीं पड़ेगी, ठीक है? पक्का। सबक का नाम है नई रोशनी। स्कूल में खाने का वक्त था। कुछ तलबा खाना लेकर बाहर पेड़ के नीचे जा बैठे थे। तलबा यानी स्टूडेंट, विद्यार्थी, ठीक है? कुछ अपनी क्लास में बैठे बातें कर रहे थे। सभी हैरत में थे, यानी आश्चर्य में थे। रोज़ की तरह दर्जा में शोर भी नहीं था। असलम और जावेद की बातचीत साफ सुनाई दे रही थी, क्योंकि क्लास में शांति थी। क्लास में शांति थी, दर्जे में शांति थी, आवाज़ नहीं थी, शोरगुल नहीं था, इसलिए असलम और जावेद की बातचीत की आवाज़ भी साफ सुनाई दे रही थी। और असलम और जावेद, दो बच्चे, आपस में क्या गुफ्तगू कर रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं, उनका कॉन्वर्जेशन यहाँ रखा गया, उनकी बातचीत को यहाँ पर, उनके मुकालमे को यहाँ पर पेश किया गया है। जिसका नाम सामने लिखा गया है वो ही उस बात को बोल रहा है, इस अंदाज में इसको लिखा गया है। असलम क्या कहता है, सुनिए। असलम कहता है, मास्टर साहब कह रहे थे कि कल से हमारी क्लास में एक ऐसा लड़का आएगा जो नाबीना है। नाबीना किसे कहते हैं? अंधे को, ब्लाइंड, ठीक है? नाबीना यानी अंधा, जिसकी आंखें नहीं हो। उसे आज ही दाखिला मिला है, यानी आज ही एडमिशन मिला है। जावेद हैरत से, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि वो पढ़ेगा कैसे। वक्फा ख़त्म होने की घंटी बजती है, यानी इंटरवल ख़त्म होता है। असलम, मास्टर साहब आते ही होंगे, उन्हीं से पूछेंगे। कौन बोलता है? असलम बोलता है। मास्टर साहब क्लास में दाखिल होते हैं, एंटर होते हैं। सभी तलबा उनके एहतराम में खड़े होते हैं, खड़े हो जाते हैं। एहतराम यानी इज़्ज़त के लिए, एहतराम यानी इज़्ज़त के लिए। असलम और जावेद सवाल करते हैं। अब असलम और जावेद बारी बारी मास्टर साहब से सवाल
करना शुरू करते हैं और बातचीत आगे बढ़ती है। असलम और जावेद, यानी असलम और जावेद दोनों एक साथ बोलते हैं, मास्टर साहब मालूम हुआ है कि एक ऐसे लड़के को हमारी क्लास में दाखिला मिला है जो देख नहीं सकता, फिर वो पढ़ेगा कैसे। ऐसा बच्चा हमारी क्लास में आने वाला है, एक ऐसा स्टूडेंट हमारी क्लास में आने वाला है जो देख नहीं सकता। अब जब देख नहीं सकता तो वो पढ़ेगा कैसे। तो मास्टर साहब क्या कहते हैं, तुम लोगों ने ठीक सुना है, महमूद कल से तुम्हारी क्लास में आएगा और तुम्हारे साथ ही पढ़ेगा। तुम सब इतने हैरान होकर मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? महमूद बिल्कुल तुम जैसा ही है, बस वो देख नहीं सकता। जानते हो वो गुज़िश्ता साल अपनी क्लास में अव्वल आया था। मास्टर जी क्या कहते हैं, उस लड़के का नाम क्या है? महमूद। महमूद यानी जिसकी तारीफ़ की गई हो, ठीक है, महमूद। हैरान होकर तुम मेरी तरफ क्या देख रहे हो? बच्चा इंसान जैसा ही है, जैसा आप हो वैसे ही बच्चा है, बस फ़र्क कितना सा है, वो बच्चा क्या है, देख नहीं सकता, वो अंधा है, नाबीना है। और जानते हो, ये बात भी जान लो, वो गुज़िश्ता साल, गुज़िश्ता यानी पिछले साल, बीते हुए साल में अपनी क्लास में अव्वल आया था, यानी फर्स्ट आया था। असलम कहता है, मास्टर साहब जब महमूद को दिखाई ही नहीं देता तो वो पढ़ता किस तरह है? मास्टर साहब, महमूद और उस जैसे बच्चे एक ख़ास तहरीर के ज़रिए पढ़ते हैं, उसे ब्रेल कहते हैं। महमूद और उसके जैसे बच्चे ख़ास तहरीर, तहरीर कहते हैं लिखावट को, तहरीर कहते हैं लिखावट, एक अजीब लिखावट होती है, एक अलग तरह की लिखावट होती है, उसके ज़रिए वो बच्चे पढ़ा करते हैं। उस लिखावट को कहते हैं ब्रेल, उस लिखावट को, उस तहरीर को, उस लिपि को कहते हैं ब्रेल लिपि कहते हैं, ठीक है जावेद। लेकिन मास्टर साहब आँखों के बगैर तहरीर क्यों कर पढ़ी जा सकती है? यानी जब आँखें ही नहीं हैं, दिखता ही नहीं है, तो उस तहरीर को कैसे पढ़ा जा सकता है? ये बात कैसे मुमकिन है? ये बात पूछी गई। मास्टर साहब कहते हैं, एक ख़ास आले से मोटे कागज़ पर हरूफ को उभारा जाता है। ख़ास आले से, आला कहते हैं उपकरण को, आला कहते हैं उपकरण को, एक ख़ास उपकरण से, डिवाइस से, एक औजार से क्या किया जाता है, हरूफ को, जो भी अक्षर होते हैं उनको उभारा जाता है, यानी मोटा किया जाता है, जिन्हें थोड़ी तरबियत के बाद उंगली से छू कर पढ़ सकते हैं। तरबियत यानी ट्रेनिंग के बाद, प्रशिक्षण के बाद। ब्रेल में 6 नुक्ते होते हैं, 6 डॉट्स होते हैं। क्या होते हैं? 6 डॉट्स होते हैं, जिनको कहीं तरह से मिलाकर हरूफ उभारे जाते हैं। दुनिया की कोई भी ज़बान उस तहरीर में लिखी और पढ़ी जा सकती है। आज उसी की मदद से उस तरह के बच्चे आला तालीम हासिल कर रहे हैं, आला तालीम, उच्च शिक्षा हासिल कर रहे हैं, यानी प्राप्त कर रहे हैं। यानी ब्रेल लिपि में क्या होता है, 6 डॉट्स होते हैं और 6 डॉट्स को इस तरह से बनाया जाता है कि किसी डॉट्स की बनावट से अलिफ बनाया जाता है, किसी डॉट्स की बनावट से बा बनाया जाता है। यानी जो नाबीना लोग होते हैं वो उसे छूकर अंदाज़ा लगा लेते हैं कि वो कौन सा लफ्ज़ लिखा है, कौन सा हरूफ लिखा है, अलिफ है, बा है। उससे इंग्लिश में भी बनाया जाता है, ABCD बनाई जाती है, हिंदी में अ ब स द भी बनाया जाता है। यानी ब्रेल लिपि में दूसरी दीगर ज़बानें भी लिखी जाती हैं, ठीक है। और उसकी मदद से बहुत नाबीना बच्चे, अंधे बच्चे भी आज पढ़ पा रहे हैं। उनके लिए अलग से स्कूल होता है और आला से आला तालीम हासिल कर रहे हैं। वो बच्चे भी पढ़ पा रहे हैं जो अंधे हैं, जो बच्चे नाबीना है, जिनके पास आँखें नहीं हैं, वो भी पढ़ पा रहे हैं उसकी मदद से। ब्रेल लिपि का आविष्कार, ब्रेल लिपि की ईजाद लुईस ब्रेल ने की थी, ठीक है, लुई ब्रेल ने ईजाद की थी और उसके ज़रिए ही आज क्या है, इसे ब्रेल लिपि नाम दिया गया है। जाहिदा, अब क्लास में एक बच्ची और है, जाहिदा, ये तहरीर किसने ईजाद की है, यानी किसने इसका इन्वेंशन किया है, किसने इसका आविष्कार किया है? मास्टर साहब कहते हैं इसकी ईजाद करने वाले फ्रांस के लुई ब्रेल थे। फ्रांस का एक शख्स था जिसका नाम क्या था, लुई ब्रेल था। वो पेरिस के नज़दीक कॉप बेरे नाम के कस्बे में जनवरी 1809 में पैदा हुए थे। 2 साल की उम्र में एक नुकीला औजार लग जाने से कोई लुई की आंखों की रोशनी जाती रही, मगर लुई ने हार नहीं मानी और किसी न किसी तरह तालीम हासिल करने में लगे रहे। देखिए, इंसान में हौसला होना चाहिए कुछ काम को करने का। जब इंसान ठान लेता है कि उसे कुछ काम करना है तो वो काम होकर रहता है। अगर वो ठान ले, अगर वो हिम्मत कर ले कि उसे काम करना है तो कोई भी काम उसके लिए मुश्किल नहीं है। तो लुई ब्रेल जब बच्चा था, जब छोटा था, तो उसकी आंखों में एक नुकीला औजार लग गया था, उसकी वजह से उसकी आंखों की रोशनी चली गई थी। लेकिन उसने हार नहीं मानी और लगातार अपनी पढ़ाई करता रहा और एक दिन वो इस काबिल बना कि उसने लुई ब्रेल ने ब्रेल लिपि की, ब्रेल स्क्रिप्ट की क्या की, ईजाद किया और उसके ज़रिए वो पढ़ पाया। बच्चों, उस तहरीर को ईजाद करके लुई ने नाबीना लोगों के लिए तालीम का रास्ता खोल दिया और उनकी तारीक ज़िंदगी में रोशनी की किरण बिखेर दी। तारीख कहते हैं अंधेरे को। एक तो होता है तारीख़, जिसमें खा लगाया जाता है, लफ्ज़ यही है,
बस काफ की जगह खा लगाया जाता है, खे लगाया जाता है। तारीख यानी होता है दिनांक, डेट, और तारीख का मतलब होता है अंधेरा। तारीख मतलब क्या होता है? अंधेरा। उनकी अंधेरी ज़िंदगी में रोशनी की किरण बिखेर दी। किसने? लुई ब्रेल ने। अगर लुई ब्रेल की आंखें नहीं जाती, लुई ब्रेल नाबीना ना होता और उसे ज़रूरत पता नहीं होती कि नाबीना इंसान को भी पढ़ने की ज़रूरत होती है, तो वो कभी ईजाद ही नहीं करता। और इस तरह अंधे लोग, नाबीना लोग कभी पढ़ ही नहीं पाते। तो उसकी इस मेहनत से, उसकी इस कोशिश से आज पूरी दुनिया का हर इंसान, हर नाबीना इंसान आराम से पढ़ पा रहा है, अपनी पढ़ाई को आराम से जारी रख पा रहा है। असलम कहता है, मास्टर साहब क्या आपको ब्रेल तहरीर आती है, यानी ब्रेल लिपि, ब्रेल स्क्रिप्ट आती है? आप महमूद को कैसे पढ़ाएंगे? आपको तो ब्रेल लिपि आती ही नहीं है, क्योंकि आप तो नाबीना है नहीं, तो आप उसे कैसे पढ़ा पाएंगे? आप उसके होमवर्क की जांच किस तरह करेंगे और फिर इम्तिहान की कॉपी कैसे जांची जाएगी? क्योंकि ब्रेल लिपि को लिखना, पढ़ना, पढ़ाना सबके लिए एक अलग ही टेक्निक की ज़रूरत होती है, एक अलग ही शिक्षण की ज़रूरत होती है। वो तो आपके पास है नहीं, आप उसे कैसे पढ़ाओगे? जावेद फिर पूछता है, और फिर वो एक क्लास से दूसरी क्लास में कैसे जाएगा? नाबीना है ना, कैसे जाएगा? अब मास्टर साहब उनकी बात की वजाहत करते हैं। महमूद बहुत मेहनती तालिब इल्म है, बहुत मेहनती तालिब इल्म यानी स्टूडेंट है, विद्यार्थी है। वैसे तो अपना होमवर्क किसी से लिखवा कर मुझे भी दिखा सकता है, मगर वो दूसरों का सहारा लेना पसंद नहीं करता। जो नाबीना लोग होते हैं वो बोल बोल कर भी लिखवा सकते हैं, किसी दूर से सिर्फ अपना होमवर्क लिखवा सकता है और मुझे चेक करवा सकता है, लेकिन वो किसी का सहारा लेना, किसी की मदद लेना पसंद नहीं करता है। ये लोग खुददार होते हैं। ये लोग कैसे होते हैं? खुददार होते हैं, खुद एतमादी होती है, सेल्फ डिपेंड होते हैं, अपने काम खुद करने की पूरी कोशिश करते हैं। वो आजकल बड़ी लगन से टाइप सीखने में लगा हुआ है, ताकि वो हमारी तहरीर में ही होमवर्क कर सके और इम्तिहान दे सके। हाँ, नाबीना लोग भी क्या करते हैं? टाइपिंग सीखते हैं, उनको उंगलियों पर याद हो जाता है और उनकी उंगलियां सटीक उसी जगह जाती हैं जहाँ पर वो लेटर हुआ करता है। जब इंसान नाबीना हो जाता है तो अल्लाह ताला उनको वुसअत देता है, उनको ताकत देता है, उनमें दूसरी सलाहियत क्या कर देता है? ज़्यादा डाल देता है। उसका सिक्स सेंस जो होता है वो क्या होता है? थोड़ा और ज़्यादा तेज़ हो जाता है। वो बहुत ही बारीक से बारीक आवाज़, बहुत ही धीमी आवाज़ को भी आसानी से सुन लेते हैं, और किसी चीज़ को छू कर याद रखना ये जिनके लिए क्या और ज़्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि इनका दूसरा आंखें जाने के बाद इनके ये सभी सेंस क्या हो जाते हैं? तेज़ हो जाया करते हैं। क्योंकि अल्लाह ताला हर तरह से इंसान को मजबूत रखता है, इंसान को किसी के लिए लागिर नहीं रखता, इंसान को मजबूर नहीं बनाता, उसे हमेशा मजबूत ही रखता है। रही आने जाने की बात, तो एक बार तुम लोग उसे क्लासों और लाइब्रेरी वगैरह के रास्ते को बता दोगे तो फिर अपनी सफ़ेद छड़ी की मदद से खुद ही रास्ता ढूंढ लेगा। एक बार जब तुम उस रास्ता बता दोगे तो अपने कदमों के निशान कदमों की संख्या को, कदमों की तादाद को नापते नापते क्या करेगा? हर जगह आसानी से आएगा और चला जाएगा। जाहिदा, सफ़ेद छड़ी ही क्यों? अगर वो नाबीना है तो सफ़ेद छड़ी ही क्यों लगाएगा? सफ़ेद छड़ी दूसरा डंडा क्यों नहीं रख सकता है? मास्टर साहब बताते हैं, सफ़ेद छड़ी नाबीना लोगों की पहचान है। उस छड़ी को देखकर लोग उन्हें रास्ता दे देते हैं और ज़रूरत होने पर उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचा देते हैं। सफ़ेद छड़ी किसकी पहचान है? नाबीना लोगों की पहचान है। वैसे ही लोग कोशिश करते हैं अपना काम खुद कर लें, अपने काम खुद ही कर लें, किसी से रास्ता ना पूछें, किसी से मदद ना लें। पर अल्लाह ताला ने आपको एक अच्छा इंसान बनाया है, तो आप कोशिश करें कि अगर आपको कोई ऐसा इंसान नज़र आए, नाबीना हो, तो आप अपनी तरफ से मदद ज़रूर करें। ठीक है, ये हमारे नबी के अखलाक हैं कि आप आगे होकर उनकी मदद ज़रूर करें, भले ही वो आपको ना कहें मदद के लिए, पर आप ज़रूर करें। असलम, क्या महमूद अपनी रोज़ी ख़ुद कमा सकेगा? आप जाहिर सी बात है, पढ़े लिखे तो कर लेगा, चलो पढ़ लेगा, बढ़ लेगा, सब कर लेगा, पर क्या ख़ुद का काम कर पाएगा? अपनी रोज़ी रोटी कमा पाएगा? अपनी जीवनचर्या कमा पाएगा? अपना जीवन गुजार सकेगा, ज़िंदगी गुजार सकेगा कमा खा कर? तो मास्टर साहब इनकी बात की क्या करते हैं? वजाहत करते हैं, बताते हैं, महमूद और उस जैसे दूसरे बच्चे हमारी ही तरह तालीम हासिल करके अपनी रोज़ी खुद कमाते हैं। जैसे हम पढ़ाई करके कमाते हैं, वैसे वो बच्चे पढ़ाई करके अपना काम कर सकते हैं, कमाते खाते हैं। वो कारखानों में बड़ी महारत से मशीनों पर काम करते हैं, बड़ी महारत से काम करते हैं। उसके अलावा उस्ताद, वकील, अखबार नवीसी और मौसीकार वगैरह बन सकते हैं। आजकल ऐसे कई लोग आला ओहदों पर काम कर रहे हैं। अगर वो नाबीना है तो क्या नहीं कर सकते? बहुत कुछ कर सकते हैं। वो उस्ताद बन सकते हैं, टीचर बन सकते हैं, पढ़ ले लिख ले, अपने ज्ञान को स्टोर रखें दिमाग में। तो टीचर का काम क्या है? सिर्फ बोलने का काम है।
है ना। बच्चों को अपना ज्ञान दिमाग से निकाल कर मुँह से ज़ाहिर तो करना है। बच्चे सुन सकते हैं, वो उस्ताद बन सकते हैं, वकील बन सकते हैं, अखबार नवीसी बन सकते हैं, रिपोर्ट बता सकते हैं, और मौसीकार बन सकते हैं। मौसीकार नहीं, गायक, सिंगर बन सकते हैं, हालांकि इस्लाम में सिंगर हराम है, वगैरह बन सकते हैं। आजकल ऐसे कई लोग आला ओहदों पर काम कर रहे हैं, बड़े बड़े ओहदों पर, बड़े बड़े पद पर, अधिकारी लोग भी, नाबीना लोग भी बड़े अधिकारी पद पर हैं आज। वो समाज के लिए मुफीद बन सकते हैं। मुफीद यानी लाभदायक, मुफीद यानी लाभदायक बन सकते हैं। आज वो समाज पर कोई बोझ नहीं है। ये ज़रूरी है कि हम उन्हें अपने से अलग ना समझें, उनके साथ सच्चे दोस्त जैसा बर्ताव करें। मुझे यकीन है कि क्लास के सभी तलबा पढ़ने लिखने में महमूद की भरपूर मदद करेंगे। जावेद, क्या तुम और कुछ पूछना चाहते हो? मास्टर साहब कहते हैं वो लोग अच्छी पढ़ाई करते हैं और बड़े बड़े ओहदों पर पहुंचते हैं, अच्छे खासे काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो नाबीना है तो काम नहीं कर सकते, रोजी रोटी कमा सकते हैं। और मुझे भी उम्मीद है कि आप सभी बच्चे उनकी क्या करोगे, पूरी मदद करोगे जब वो बच्चा महमूद इस क्लास में पढ़ने आएगा। और भी कुछ सवाल हैं, पूछना चाहते हो? तो जावेद पूछता है, मास्टर साहब मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या ऐसे सभी बच्चे महमूद की तरह हमारे जैसे स्कूल में ही पढ़ते हैं? जो नाबीना लोग हैं, क्या हमारी जैसे स्कूल में ही पढ़ते हैं? मास्टर साहब कहते हैं नहीं जावेद, ऐसा नहीं है। उनके स्कूल अलग होते हैं, जहाँ उनके रहने का भी इंतज़ाम होता है। हमारे मुल्क में तकरीबन 250 ऐसे स्कूल हैं। उन स्कूलों में पढ़ने लिखने और खेल कूद के साथ साथ उन्हें रोज़गार के लिए मुफीद काम भी सिखाए जाते हैं। जो नाबीना बच्चे होते हैं, ठीक है, उनके स्कूल अलग होते हैं, उनकी पढ़ाई अलग होती है, उनको शिक्षण अलग तरीके से दिया जाता है, उनके पढ़ने लिखने करने का इंतज़ाम थोड़ा अलग हुआ करता है। और जहाँ वो रहते हैं वहाँ उनके पढ़ाने का, उनके पढ़ने पढ़ाने का, उनके रहने सहने का सब काम उनको वहीं रखा जाता है। हॉस्टल टाइप के होते हैं, वहीं रखा जाता है। हमारे मुल्क में लगभग 250 ऐसे स्कूल हैं, 250 स्कूल हैं जहाँ पर नाबीना बच्चे पढ़ा करते हैं, वहीं रहते हैं, वहीं खाते पीते हैं, सब काम वहीं करते हैं। और ना सिर्फ पढ़ते हैं बल्कि उनको रोज़गार के लिए, उनको बचपन से ही जब से वो नाबीना होते हैं उनको पढ़ाई लिखाई के साथ साथ उनको रोज़गार के काम भी सिखाए जाते हैं कि वो बड़े होकर जब पढ़ाई उनकी मुकम्मल हो जाएगी, पूरी कंप्लीट हो जाएगी, तो उसके बाद अपना रोज़गार कैसे चलाएंगे, अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारेंगे। तो उनको साथ में क्या दिया जाता है, इस तरह की रोज़गार की तालीम भी दी जाती है ताकि वो अपना रोज़गार आगे जाकर चला सकें। ये बहुत से खेलों में हिस्सा ले सकते हैं जैसे कबड्डी, रस्साकशी, तैराकी, दौड़ वगैरह। ताश और शतरंज भी उनके पसंदीदा खेल हैं। खेलों के अलावा ये स्काउटिंग, मौसीकी और सयाही में भी दिलचस्पी लेते हैं। देखिए अब क्या होता है, इनके स्कूल में पढ़ने लिखने के साथ रोज़गार का भी इनको क्या दिया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है, और बहुत से खेल भी खेलते हैं। हालांकि आपको पता होगा कि नाबीना लोगों की एक क्रिकेट टीम भी है ना। अब सोचिए नाबीना लोग कैसे क्रिकेट टीम कैसे क्रिकेट खेलते होंगे। बिल्कुल इनका सिक्स सेंस क्या हो जाता है, तेज़ हो जाता है। ये बारीक से बारीक आवाज़ सुन लेते हैं और जिस चीज़ को एक बार छू लेते हैं उसकी छुवन का एहसास इनको हमेशा रहता है, उस चीज़ को याद रखते हैं। इनकी क्या मेमोरी पावर थोड़ी शार्प और तेज़ हो जाती है। ये नोट को भी ना, नोट के आप कभी देखना, नोट का बिल्कुल कोने वाला हिस्सा होता है, वहाँ पे कुछ लाइंस बनी होती हैं, उसको आप छू कर देखना, वो उभार होता है उसमें। ये उस उभार को चेक करके पता लगा लेते हैं कि नोट कितने का है। इतनी ज़्यादा सिक्स सेंस इनकी क्या होती है, तेज़ होती है। ये खेल भी खेलते हैं, शतरंज भी खेलते हैं, ताश भी खेलते हैं, रस्साकशी खेलते हैं, है ना, तैराकी खेल लेते हैं, तैराक बन जाते हैं, और दौड़ वगैरह भी कर लेते हैं, कबड्डी खेल लेते हैं। ये इनका क्या है, शगल है। खेलों के अलावा ये स्काउटिंग भी कर लेते हैं, और मौसीकी यानी गाना गाना, सयाही यानी पर्यटन भी इनका दिलचस्पी लेते हैं। ये गाने सुनने में, गाना गाने में भी दिलचस्पी लेते हैं और साथ में पर्यटन में भी क्या लेते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं। अब आया अकरम का सवाल। अकरम, मास्टर साहब क्या ये लोग क्रिकेट खेल सकते हैं? मास्टर साहब, क्यों नहीं। कुछ माह पहले ही दूरदर्शन पर ऐसे खिलाड़ियों को क्रिकेट खेलते दिखाया गया था। उनके लिए ख़ास किस्म की गेंद बनाई जाती है जिससे आवाज़ निकलती है। आवाज़ सुनकर ही खिलाड़ी अपने बल्ले से गेंद मारते या पकड़ते हैं। कभी आप दूरदर्शन पर देखना या कभी आप यूट्यूब पे चेक करना नाबीना लोगों का क्रिकेट कैसा होता है, तो आपको पता लग जाएगा कि नाबीना लोग कैसे क्रिकेट खेलते हैं। वो गेंद क्या उछालते नहीं हैं, आपकी तरह उछाल के नहीं चलाते हैं, बल्कि वो ज़मीन में ही चलती रहती है, रेंगती रहती है। उस तरह की गेंद, आवाज़ वाली गेंद हुआ करती है उनकी। हाँ, पूछता है प्रकाश, उनके लिए और क्या क्या ख़ास चीज़ें बनाई गई हैं? अब ये लोग स्पेशल हैं तो इनके लिए और क्या क्या चीज़ें ख़ास बनाई गई हैं पढ़ाई के अलावा? तो मास्टर साहब बताते हैं,
उनके लिए अंग्रेज़ी और हिंदी का ऐसा कंप्यूटर तैयार किया गया है जो बोलता है, यानी जिस हरूफ के बटन को दबाएंगे तो कंप्यूटर उसी हरूफ को अदा करेगा। ऐसे मोबाइल भी आते हैं, आपने देखे होंगे ना, कोई चाइना मेड मोबाइल आप देखे होंगे तो बड़े बड़े सारे फिगर होते हैं, वो फिगर को दबाते हैं तो जिस बटन को दबाते हैं उसमें आवाज़ आती है 9 2 7। आपने सुना होगा इस तरह की आवाज़। हाँ, तो ऐसे ही क्या होता है, कंप्यूटर भी होते हैं जो कीबोर्ड पे प्रेस करते हैं, जो बटन दबाते हैं तो कंप्यूटर के स्पीकर से आवाज़ आती है, उन्होंने जो लफ्ज़ या जो हरूफ उन्होंने प्रेस किया है, जो बटन उन्होंने दबाया है। फिर वो सुनकर जो भी टाइप करें वो सब कुछ खास प्रिंटर के ज़रिए ब्रेल तहरीर में फ़ौरन उनके सामने आ जाएगा। ब्रेल तहरीर में एक प्रिंटर होता है जो डायरेक्ट ब्रेल लिपि फॉर्मेट में ही प्रिंट निकालता है। मोहन पूछता है, अरे वाह, ये तो बहुत मज़ेदार बात हुई। मास्टर साहब, यही नहीं, उन लोगों की उंगलियों के पोर और कान बहुत ज़्यादा हसास होते हैं, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। पोर समझते हैं, उंगलियों के सबसे ऊपर पोर, फिंगरप्रिंट्स जहाँ आपके होते हैं ना, फिंगरप्रिंट्स होते हैं, इसको पोर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पोर। उंगली के जो पोर होते हैं बहुत हसास, बहुत सेंसिटिव होते हैं, बहुत ज़्यादा महसूस करने की ताकत रखते हैं, इसलिए ये चीज़ों को छूकर महसूस करते हैं और सुनकर वो अपना निसाब याद कर लेते हैं, अपना हिसाब सिलेबस क्या कर लेते हैं, याद कर लेते हैं। एक बार सुना हुआ और एक बार छुआ हुआ वो कभी नहीं भूलते। उन्हें दिखाई नहीं देता तो क्या हुआ, बदले में बहुत सारी सलाहियतें, बहुत सारी एबिलिटीज़ हैं जिनसे वो अपनी ज़िंदगी अच्छी तरह गुजार सकते हैं। असलम कहता है, मास्टर साहब आंखें ख़राब क्यों होती हैं? अब सारी मेन बात, सारे किस्से की अहम बात कि लोग नाबीना हैं, उनके लिए इतनी परेशानियों वाला ज़िंदगी इनकी होती है, लेकिन फिर भी कैसे न कैसे लोग हिम्मत दिखाकर इनके लिए बहुत सी चीज़ें ईजाद की गई हैं, काफ़ी चीज़ों के आविष्कार किए गए हैं और ये फिर भी अपनी ज़िंदगी कैसे तैसे निकाल लेते हैं। लेकिन बात यह है कि नाबीना होता क्यों है, आंखें ख़राब होती कैसे हैं? तो मास्टर साहब बता रहे हैं, बात को ख़त्म करते हुए बता रहे हैं। मास्टर साहब बताते हैं कि कभी कभी खाने में विटामिन ए की कमी की वजह से बीनाई कम हो जाती है। खाने में विटामिन ए की जब कमी हो जाती है तो आंखों की रोशनी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। उसके अलावा बहुत से बच्चे हादसों में अपनी बीनाई को खो बैठते हैं। हादसा यानी आंखों पर चोट लग जाना, किसी चीज़ से कोई नुकीली चीज़ चली जाना, कोई केमिकल गिर जाना, ऐसी कोई एक्सीडेंट हो जाने से भी क्या हो जाती है, इंसान की आंखें चली जाती है। दो वजह, बच्चों विटामिन ए की कमी पूरा करने के लिए अपने खाने में हरी सब्जियां, गाजर, पीले फल, आम, पपीता, कद्दू वगैरह मुनासिब मकदार में इस्तेमाल करना चाहिए। मकदार तादाद में, ठीक है, मकदार यानी क्वांटिटी में आपको लेते रहना चाहिए ताकि आपकी विटामिन ए की पूर्ति होती रहे और आपकी आंखों की रोशनी हमेशा बरकरार रहे। साथ ही गिल्ली डंडा और पटाखों या नुकीली चीज़ों से अपनी आंखों की ख़ास तौर पर हिफाजत करनी चाहिए। वो चीज़ें जिनसे आपको लग सकता है कि हाँ हमारी इनसे आंखें ख़राब हो सकती है, पटाखों से, गिल्ली डंडा से आंखों में जो चीज़ लग सकती है, उन चीज़ों से हमेशा आंखों को सुरक्षित रखना चाहिए पहले ही, ताकि कभी ऐसा इंसिडेंट हो जाए। क्योंकि हाथ पर चोट लग जाती है तो टाँके लग जाते हैं, पाँव में हड्डी टूट जाती है तो नट लग जाते हैं, वापस लग जाती है। लेकिन आँखों का काम बहुत ख़राब होता है, एक बार आंखें चली जाती है तो आंखों की रोशनी लाना वापस बहुत ही मुश्किल या नामुमकिन ही कह सकता हूँ। बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है, क्योंकि इतना खर्चा, इतना पैसा लगता है उसमें कि हर इंसान ये नहीं करवा पाता। कभी कभी गंदगी से भी आंखें ख़राब हो जाती हैं। आंखों को हमेशा साफ़ पानी से धोते रहना चाहिए। साफ़ तौलिए या रुमाल से आंखें पोंछनी चाहिए। कम रोशनी में नहीं पड़ना चाहिए और आंखों की वर्जिश भी करते रहना चाहिए। इन सब बातों का ख्याल रखने से तुम्हारी आंखें महफूज रह सकती है। ये सब बातें अगर आप अपनाओगे तो आपकी आंखें क्या हो जाएगी, हमेशा के लिए महफूज रहेगी और अल्लाह ताला आपकी आंखों की रोशनी हमेशा बरकरार रखेगा। अब पूरा सबक ख़त्म होने के बाद मैं आपको सिर्फ 2 लाइनें अपनी तरफ से कहना चाहूँगा। अल्लाह ताला ने इंसान को क्या दिया है, दिमाग दिया है, हाथ पैर दिए हैं, आँखें दी है, और ये सब चीज़ें क्या है, अल्लाह की अता है, उसका करम है कि उसने हमें सब कुछ अता किया है। अब हर चीज़ को अता करने के पीछे अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया है उसकी इबादत करने के लिए और अच्छे अखलाक के लिए, लोगों के साथ अच्छे बर्ताव के लिए। अब ये इन चीज़ों को सही काम में लगाएं तो आपकी है, बुरे काम में लगाएं तो भी चीज़ें आपकी है, और इन चीज़ों का, इन कामों का आपको हर चीज़ का खामियाजा भुगतना होगा, खुदा के घर भी और दुनिया में भी। इंसान ये कभी ना सोचे कि वो जो गुनाह करके चूक गया है, जो गुनाह करके वो छोड़ चुका है, या जो गुनाह उसने कर लिया है उसका उसे कुछ नहीं मिलेगा, होगा जब देख लेंगे। ये इंसानों में खसलत होती है, एक बुरी आदत होती है। जो गुनाह कर लेता है उससे इस बात की शर्मिंदगी भी नहीं होती और बाद में सोचता है हाँ जो होगा देख लेंगे, खुदा कर जाएंगे तब का तब सोचेंगे।
खुदा के घर जाएंगे तो बहुत बात की बात है, उसका खामियाजा तुम यहीं भुगतोगे। जो भी गलत काम आपने किए हैं, जो गुनाह आपने किए हैं, जो बुरे काम आपने किए हैं, उसका खामियाजा आपको दुनिया में भी भुगतना है और खुदा के अजाब से तो आप बच ही नहीं सकते। तो ये आँखें जो आपको अल्लाह ताला ने अता की हैं, आँखों को बनाया है अच्छी चीज़ों के लिए, अच्छी चीज़ें देखें, बुरी चीज़ें ना देखें। अब क्या चीज़ अच्छी है और क्या चीज़ बुरी है, यह मैं समझता हूँ कि आप 10वीं क्लास के तालिब इल्म हो, स्टूडेंट हो, आप में इतना शऊर है, इतनी समझ है कि आप जानते हो कि क्या चीज़ देखना हमारे लिए अच्छा है और क्या चीज़ देखना हमारे लिए बुरा है। मैं हर बात को खोल खोल कर आपसे नहीं कहूँगा, बस दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला आपको अच्छी चीज़ें देखने की क़ुव्वत अता फ़रमाए, सलाहियत अता फ़रमाए और बुरी चीज़ें देखने से आपको हमेशा रोक के रखे। अल्लाह अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए और अपनी आँखों का ख्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़।